इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख आरटी एक्टिविस्ट शाहिद गंगोई। शाहिद साहब, अभी जो जानकारी मिल रही है, आपने एंग्लो अरबिक स्कूल के मामले को लेके, वहाँ की एजुकेशन को लेके, वहाँ के निज़ाम को लेके कुछ शिकायत की गई है। क्या है पूरा मामला, ज़रा बताएंगे? असल में एंग्लो अरबिक स्कूल, जिसको दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी चलाती है, जो 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी, आज वहाँ का स्तर शिक्षा का इतना गिरता जा रहा है कि जहाँ एक समय में 2400 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, आज घटकर 1200 की तादाद हो गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं समझता हूँ, एक तो वहाँ एक लंबे अरसे से 38 टीचर्स की कमी है। दूसरे, जो वर्तमान जो टीचर्स हैं, उनका वो स्टैंडर्ड भी नहीं है जो मौजूदा बच्चों को ठीक से तालीम दे सकें। डिजिटल का ज़माना है। मेरे ख्याल से कुछ लोग वहाँ गए थे डिजिटल पे देखने के लिए, तो जब उनसे क्रॉस चेक किया टीचर्स के साथ, वो उस जानकारी के मुताबिक उसको उनका ज्ञान नहीं था, वो 0/0 पाए गए टीचर्स। तो ऐसे वातावरण में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो टीचर्स को ही पता नहीं है वो बच्चों को किस तरीके से वो एजुकेशन स्पेशली दे सकेंगे। ये वहाँ बहुत सारे घपले चल रहे हैं। वर्तमान प्रिंसिपल पिछले 13 साल से वहाँ विराजमान है, और बताया गया है कि उनका अपॉइंटमेंट भी नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। जो क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का प्रिंसिपल को अपॉइंट करने का होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो उस पर खड़े नहीं करते। लेकिन बहरहाल, अब वो चूँकि अक्टूबर में रिटायर होने जा रहे हैं, इस दरमियान में न तो 38 जो टीचर्स एक मुद्दत से वहाँ हुए हैं उनकी भर्ती की गई है, और न जाने क्यों, जबकि स्कूल को लिंग्विस्टिक और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटरी का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे हालात में वहाँ कोई भी स्टाफ या टीचर भर्ती करने के लिए स्कूल प्रबंधन को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से किसी किस्म की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल प्रबंधन अपनी डीपीसी से बनाकर उस पर काम करके अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और वहाँ मतलब रिक्तियाँ पूरी करने के लिए अपने मनमाने तरीके से अपने शहीदों को एडॉक टीचर, कैजुअल टीचर लगाया गया, तो स्टाफ को भी इस अंदाज से लगाया गया। और बड़े अफसोस की बात है, वहाँ जो क्लरिकल स्टाफ है उसको तो लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, और जो टीचर बच्चों के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, जिनको एडोल और कैजुअल भर्ती किया गया है, उनको 15 से 20 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन ये है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी पर, या स्कूल प्रिंसिपल, या जो भी जिन लोगों ने एडॉक टीचर या कैजुअल टीचर वहाँ रखे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी पर, तो ये जिस पर लाखों रुपए का खर्चा, अभी प्रिंसिपल महोदय ने 4 पेज का लेटर में बताया है कि इतना खर्चा हम एडॉक टीचर पर करते हैं। तो ये सरासर जो है ना, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के फंड का मिसयूज है। क्योंकि हमें जब टीचर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब के जो क्राइटेरिया पे हमें 38 टीचर मिल सकते हैं स्कूल को, लेकिन जो उसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दखलंदाजी तो नहीं कर सकता एज पर जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया है मॉनिटरी सॉल्यूशन पे। लेकिन उसके गाइडलाइंस है कि टीचर्स का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर वो 38 टीचर अपॉइंट होते हैं, दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी इनको अपॉइंट करती है एज पर नॉर्म्स, तो उनका तो सारी सैलरी जो है गवर्नमेंट एड जो आती है उससे अलग की जानी है। तो लाखों रुपए का बर्डन जो है ना, किस आधार पर दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के कंधों पर डाला गया है। एक तरफ तो मैनेजमेंट ये शिकायत करता नजर आता है कि स्कूल में को चलाने के लिए 5% का रेवेन्यू इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, और उसके बावजूद लाखों रुपए उड़वा दिया जाता है दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी का। तो इसके अलावा इसी कैंपस के अंदर एक मॉडल स्कूल एंग्लो अरबिक कायम किया गया, जो 10वीं तक चलता है। उसको कायम करने का बेस ये था कि जो एजुकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंग्लो अरबिक को 95% की ग्रांट सरकार से आती है, और 5% की ग्रांट को प्रबंधन जो अपने तौर पे करता है। तो ये कहा गया था कि मॉडल स्कूल की जो फीस आएगी बच्चों की, उसको जो है 5% में यूटिलाइज करा जाएगा। वो यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी एक जांच का विषय है। ये रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, और इस प्रकार से स्कूल में उल्टा सीधे ये काम कर रहे हैं जिसमें लाखों रुपए का एडिशनल खर्चा दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी पर डाला जा रहा है। और उसके अलावा
ये जगह पूरी की पूरी जिसमें स्कूल चल रहा है ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड ने दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी को 1991 में इसका मुतवल्ली बनाया था, और उसके साथ ज़ाहिरी बात है को टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई होंगी, किस आधार पर स्कूल के परिसर को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए, दूसरे कामों के लिए दे दिया जाता है। ये पूरे एक जांच का विषय है। इसी तरीके की इन्हीं शिकायतों के लिए हमने 11 पॉइंट्स पर आधारित एक डिटेल मेमोरेंडम वाइस चांसलर जो चेयरमैन होते हैं दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के उनको, और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी को, और उसके मैनेजर को, प्रिंसिपल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और दूसरे विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी हमने उसकी प्रतियाँ भेजी हैं, ताकि यहाँ जो इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी थोरोली डीपली जांच हो और कसूरवारों को उसकी सज़ा दी जाए। इसके साथ ही जो लोग यौन शोषण के अंदर सस्पेंड कर दिए गए थे टीचर, उनको कोर्ट का कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया है, उसके बावजूद उनको अभी अप्रैल में उनको बहाल कर दिया गया है। शिक्षा संस्थान में ऐसे लोग जो यौन शोषण में पकड़े गया हो, उनके ऊपर सस्पेंड किया गया हो, उनको वापस स्कूल के वातावरण में लाना मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जबकि कोर्ट केस कुछ और लोगों के भी चल रहे हैं, उनके बारे में कोई निष्कर्ष और डिसीजन नहीं लिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट 2019 से खाली है, उस पर भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन अक्टूबर में जारी, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है 2019 से, उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई हुई है कि जिसको कर देना चाहिए था 3 महीने के अंदर अंदर, वो भी अभी नहीं हो पाया है। ये स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, मैनेजर और सेक्रेटरी किन आधार पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये भी पूरा एक जांच का विषय है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, इसकी भी थोड़ी जांच होनी चाहिए। तो उम्मीद है जो आपने चिट्ठी पत्री करी है इस पूरे मामले में शिकायत करी कि उसकी जांच होगी या फिर कुछ रिजल्ट निकलने की उम्मीद है? हमारे संज्ञान में आज आया है। आज ये इनकलाब ने हमारी मदद करी है। इनकलाब अखबार ने पूरी हमारी जो शिकायत पत्र है उसको खबर बनाकर आज के एडिशन में शाये हुआ है, और उसका रिजल्ट हमें ये मिला है। एक दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के क्लर्क हैं, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता, वो 1,20,000 के आसपास मासिक सैलरी लेते हैं, जो 11:30 बजे 12 बजे स्कूल पहुँचते थे और 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे तक वहाँ से निकल जाते थे। तो आज खबर छपने के बाद हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि 9:30 बजे आज उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी है, बजाय 11:30-12 बजे के। तो और उसके बावजूद भी कुछ स्कूल के स्टाफ में, टीचरों में कुछ नजर आई है, तो उम्मीद है सुधार होगा, इसमें सुधार होगा। और हायर अथॉरिटीज और इससे संबंधित जो विभाग है, मंत्रालय है, उस पर संज्ञान लेंगे, और जो कसूरवार है जिन्होंने मिसयूज कर रहे हैं सारी अपनी पावर को, शक्तियों को, उनके ऊपर एक्शन होगा।